हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट्रेल ब्लेजर्स एसएससी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर है वो स्किल में भिड़ गए होंगे और जिनके मीडियम नंबर हैं यानी कि वो इस बार का स्किल भी दे पाएंगे। लेकिन उन्हें देखो पहले से अपन को पता होता है कि हम इस बार कोई पोस्ट सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पिछले सालों के पैटर्न को देखते हुए। तो जिन लोगों को ये पता होगा कि वो बेयरली स्किल दे पाएंगे और आगे ज़्यादा स्कोप नहीं है, इस बार नौकरी का ज़्यादा स्कोप नहीं है, वो लोग स्किल और जो है अपना आगे की तैयारी है उसको पैरेलल लेके चलेंगे और नहीं चल रहे हैं तो आगे लेके चलिए। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने आई हूँ। आपको भी पता है कि फालतू के वीडियोस बनाती नहीं हूँ मैं, है ना, काम के वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए यूट्यूब में कम एक्टिव रहती हूँ और मेरा फोकस रहता है कि अपने छोटे से इंस्टीट्यूट से मैं मैक्सिमम रिजल्ट दे पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा फालतू का एडवर्टीजमेंट या इन्वेस्टमेंट से झांकी नहीं निकाल सकती। बट हाँ, एक चीज़ जो मेरे वश में है वो ये है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करके बहुत सारी मेहनत करवा के और रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो उसी के उसी के प्रोसेस में मैं रहती भी हूँ और आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी। तो डोंट वरी, ये जो भी अगले कुछ मिनट्स होने वाले हैं फ्रूटफुल रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी, आप कट ऑफ के पीछे भाग रहे होंगे अभी, है ना। हर एक यानी कि कोई ऐसा टीचर जिसने कभी खुद ने एग्जाम नहीं दिया वो भी अगर अभी आके कट ऑफ बना दे रहा है तो उस पर भी बच्चे टूट पड़ते हैं कि नहीं यार कट ऑफ ये सही बता देगा। देखिए, आप पहले तो एक बात समझिए, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना पहली बात तो इतना आसान काम है नहीं अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सालों से नहीं हो। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कट ऑफ अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए भी बताते हैं। जिन्हें पेड बैच लाना है वो कट ऑफ कम बता देंगे, ठीक है। जिन्हें बच्चों को डराना है या वो चाहते हैं कि नेक्स्ट 24 के लिए वो करवा पाएँ, ठीक है, वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता देंगे आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ऐसे मार्क्स हैं कि वो इसी बार ग्रेड सी में सिलेक्ट हो जाएंगे तो कायदे से उन्हें ज़रूरत नहीं है आगे कुछ करने की किसी बैच की, बट स्टिल ये चलता है एंड दिस इज हाउ दिस मार्केट वर्क्स, ठीक है। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। देखो, कट ऑफ का वीडियो मैं लेके आऊँगी, अभी मैं इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि देखो जल्दीबाजी में कुछ तो भी आके बोल देना, ये मैं करती नहीं हूँ। और पिछले जितने भी सालों से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ आपने देखा है कि अगर मैंने कोई कट ऑफ का वीडियो बनाया है तो लगभग एक्यूरेट ही रहा है। उसका कारण ये है कि अगर मुझे पता होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं नहीं करती हूँ। जैसे अभी मेरे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, मेरे खुद के जो सुपर ग्रुप्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उसका डेटा है, मेरे जो पेड व्यूअर्स है उनका डेटा है, बट स्टिल उतने डेटा से कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं जब कट ऑफ प्रेडिक्ट करती हूँ तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं पहले पूरे शिफ्ट के पेपर खुद सॉल्व करती हूँ। मैं देखती हूँ कि भाई डिफिकल्टी लेवल क्या है ना। बच्चे का नंबर देख के आप कट ऑफ नहीं बता सकते हो। एक बात और भी है, क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा है 500 बच्चों का, है ना, और पेपर, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि पेपर मान लो दिया है 2 लाख बच्चों ने, कैसे आप उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे, है ना। अगर आप पढ़ा रहे हो, आप लंबे समय से उस फील्ड में हो, आपने वो एग्जाम निकाल रखा है तो आपको पता होता है कि नहीं यार यहाँ पे क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन शिफ्ट में जो है थोड़ा सा टफ आया है कुछ या ट्रिकी आया है तो इसमें बच्चों को जो है बोनस मिलेगा, है ना, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए और मैं आपको अभी से सलाह दूंगी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, और मिनिमम आप 120-125 नंबर तक सिक्योर कर पाए हैं, है ना, इफ़ यू बिलोंग टू यूआर कैटेगरी। हमें बाकी कैटेगरीज का आराम से अपन बात करेंगे। देखो, कुछ भी फर्जी बोल देने से आपका लॉस होगा यार, टीचर का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। टीचर का लॉस ये होता है कि इज्जत कम हो जाती है मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप 120 अराउंड भी हो ना तो भी आप स्किल भी करो। ऐसा नहीं है कि आप स्किल छोड़ दिए, क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा कि ठीक है मैं फाइनली रैंक सिक्योर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हो तो एक बात और याद रखिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्किल जब आप देने जाते हो ना तो बहुत तरीके की हर्डल होती हैं। पिछला स्किल आपको याद होगा, इंग्लिश वालों की मटिया मेट हो गई, क्यों? क्योंकि एसएससी ने स्पीकर ही सही से नहीं लगाए, ठीक है, बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा। 100 वर्ड्स पर मिनट में अगर आपको लिखना है तो आप समझो कि वहाँ पे वर्ड्स की क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर मतलब आपने जस्ट कुछ भी है, कोई मान लो एक वर्ड है मोडिफाई और आपने उसको मोडिफिकेशन सुन लिया, या कुछ भी आपने उसको नोटिफाई सुन लिया, वर्ड इज मोडिफाई लेकिन आपने उसको नोटिफाई सुन लिया तो खेल खत्म, क्योंकि एसएससी उसको फिर एरर में काउंट करता है जब आप ट्रांसक्रिप्ट करके और फाइनल सबमिशन दोगे, ठीक है। तो अभी से आप क्या करो, अगर आप इस रेंज में हो, 120 वाली रेंज में हो, तो स्किल के लिए भी आप करो पैरेलल 2 घंटे 3 घंटे आई थिंक सफिशिएंट है। अगर आपने पहले से स्टेनो कर रखी है, अभी नए बच्चे हो तो कुछ नहीं है भाई, स्टेनो सीखो और अगले के लिए लगाओ, कुछ नहीं
हो पाएगा, मतलब इतना हलवा नहीं है। आज भी बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके कट ऑफ्स के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन वो ऐसे कट ऑफ दे देते हैं जो मतलब कुछ तो भी है यार। सीजीएल के हिसाब से ना स्टेनो के कट ऑफ नहीं चलते हैं, है ना। स्टेनो में आपको पता होना चाहिए कि 60% बच्चे सीजीएल का एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं और सबके सब स्किल में वाइप आउट हो जाते हैं। मेरिट बढ़ती है उनके कारण, लेकिन स्किल में वाइप आउट हो जाते हैं। इसीलिए प्री और फाइनल कट ऑफ के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप सीजीएल की तरह प्रेडिक्शंस नहीं। अब किसी ने बोल दिया, जैसे हमारे सुपर ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, देखो एक तो हमारा जो हाईएस्ट स्कोर है वो 170 है, पर अभी मैं उनको वेरीफाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक करूँगी कि हाँ उनके इतने मार्क्स हैं या नहीं। आज ही उन्होंने मुझे कॉल किया था। बाकी जो मार्क्स मतलब जिनके पुख्ता सबूत है मेरे पास है, वो है मैक्सिमम हमारा 160, ठीक है, जो कि 2-3 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। देखो झूठ बोलने का कोई काम नहीं रहता, मैं चाहूँ तो कितना भी फेंक सकती हूँ, बट यार ठीक है, अपन जेन्युइन है, छोटी सी ऑडियंस है, लेकिन रियल काम करेंगे, ठीक है। तो अब कट ऑफ में बोल दिया गया कि नहीं 155 तो डी की जाएगी, ठीक है। 155 अगर आपके नंबर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है फाइनल मेरिट के लिए। अब जिस बच्चे के 154 हैं या 150 हैं, वो बच्चा डिमोटिवेट कि मैम अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जबकि वो 155 वाले बच्चे के सेलेक्ट होने की गारंटी मैं लेती हूँ। कम से कम डी में तो वो सेलेक्ट होगा ही होगा। आपको भी पता है, हम 2022 का ट्रेंड अगर छोड़ दें, आप 2021 का कट ऑफ डी का आप उठा के देख लो, 150 के आसपास था। यूआर की बात कर रही हूँ मैं, है ना, सॉरी ईडब्ल्यूएस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, मुझे सुबह सुबह फ़ोन करके बोलता है कि मैम अब तो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मतलब इस बार मेरी नौकरी लग जाएगी और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मैं तो ओवर एज हूँ, 30 साल का हो गया हूँ, है ना, और ईडब्ल्यूएस से हूँ। तो मतलब आप मेरा सीधा सा ये इतनी मोटी स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि अगर आप जानते हो, आप स्टेनो का प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठाओ, उससे मैच करो, अगर उतने नंबर हैं या उसके अराउंड नंबर हैं, ठीक है। प्री की बात कर रही हूँ मैं, है ना, स्किल वालों के लिए। फाइनल सिलेक्शन की मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, वो पता लगेगा कब, जब स्किल टेस्ट हो जाएगा कि स्किल कैसा गया। बहुत सारे लोग ये यूट्यूब में कि प्री का कट ऑफ देख के स्किल का जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये बता दूँ कि स्किल टेस्ट का कट ऑफ आप तब प्रिडिक्ट कर सकते हो जब आपको स्किल में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के अटेंडेंस का पता हो, साथ ही साथ ये पता हो कि जैसे पिछली बार जैसा कोई ग्लिच ना हो। जैसे पिछली बार आपको अगर याद हो, हिंदी इंग्लिश का ग्लिच हो गया था, फिर ठीक है रीशेड्यूल किया गया एग्जाम, कुछ सेंटर्स में बहुत दिक्कतें हुई है ना। तो जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है ना, तब कट ऑफ बताया जाता है, ठीक है। अब वो पुरानी कहावत है कि जो बेटे के पैर हैं वो पालने पे पता चल जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप 120 अराउंड 125 अराउंड आपके नंबर हैं तो आप स्किल की भी करो, लेकिन एक बात के लिए श्योर हो जाओ कि आगे आपको 2024 देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसके प्री की भी तैयारी करो। यही बेसिक चीज़ें थी। अब मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। पिछली बार हमारे सुपर ग्रुप्स रेडी हुए थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। देखो ये पीडीएफ है जो अभी आपको दिख नहीं रही होगी, बट ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आज से 6-7 दिन पहले अपलोड हो गई थी। ये हमारे उन्हीं बच्चों के रिव्यूज़ हैं। अब बच्चे कहेंगे ओ मैडम ग्रुप बेचने आ गई। भाई बेचना नहीं होता यार, तुम्हें बताऊंगी नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा, और तुम सही गाइडेंस में पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है। तो ये बताना पड़ता है, आप लोग वरना मानते नहीं हो। तो दीज आर सम ऑफ रिव्यूज़, बहुत सारे रिव्यू हैं, है ना। पीडीएफ अपलोड है, आप चाहो तो पढ़ लेना। देखो छोटे छोटे अक्षरों में कर दिया है मैंने, है ना। अब ये पीडीएफ है, यहाँ पे जूम नहीं हो पाएगी, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। और देखो ये जो रिव्यूज़ हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे रिव्यूज़ रख लिए और गंदे गंदे हटा दिए। भाई इसमें गंदे रिव्यूज़ भी हैं, गंदे इन द सेंस कि कुछ कमियां जो हमने करी, जैसे पिछली बार मैंने मेंटरशिप में जूम मीटिंग्स में लास्ट में नहीं ले पाई, तो बच्चों ने कहा कि भाई जूम मीटिंग आपने नहीं ली, आपने बोला था वो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये इसमें जो कमियाँ हैं ना, वो भी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं वो तो हैं ही सही। तो आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अब 24 के लिए हमारा क्या प्लान है। देखो आप गलती क्या करते हो, ये देखो इसमें बहुत सारे पेज हैं, आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ लेना, है ना, ठीक है। वैसे तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ऐसा है नहीं आपको। सबसे पहले मैं आपको 2024 प्रिपरेशन करने वालों के लिए बता दूं, जिनका इस बार नहीं हो पाया, अच्छा स्कोर नहीं है। देखो आपको अभी अपने 2-3 महीने और वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने प्री के लिए, फाइनल सिलेक्शन में मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, अगर आपने एसएससी को ना 7 से 8 महीने नहीं दिए हैं, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे स्टेनो हो, खासतौर पे स्टेनो, क्योंकि देखो यार 100 नंबर की इंग्लिश है, 50 नंबर का जीएस है, और जीएस आपको पता ही है कि रुला देता है, ठीक है। रीजनिंग भी अच्छी आती है, ठीक है। तो अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए नेक्स्ट में, तो बिना 6-7-8 महीने की पढ़ाई से पहले आपका काम नहीं होगा। और लगभग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके पास इतना ही टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम से पहले के जो 2 महीने हैं ना,
वो दोज 2 months आर फॉर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। उसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे आप कुछ नया पढ़ नहीं सकते हो, या नया पढ़ना इन द सेंस चलो ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, बट मेनली वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए होता है, जैसा हमने अभी पिछले सुपर ग्रुप में किया था। तो कहने का ये मतलब है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नो मैटर आप किससे पढ़ रहे हो। देखो मैं कोई अपना पेड बैच अभी लॉन्च कर भी नहीं रही हूँ, सो डोंट वरी, कोई यहाँ पे प्रचार नहीं चल रहा। जहाँ से पढ़ रहे हो, जहाँ से बढ़िया लग रहा है, जिस बुक से लग रहा है, जिसकी गाइडेंस में लग रहा है, पढ़ो, ठीक है। अभी से लगोगे तो 2024 में इस काबिल बनोगे कि एक रैंक सिक्योर करो, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है कि वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं। बस एक बात के लिए एश्योर रहो कि वैकेंसीज प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में, यानी जैसे इस साल भी वैकेंसीज अच्छी थी, ठीक थी, ठीक है, ये 23 वाली। अभी नेक्स्ट के लिए अच्छा 23 वाली अगर बढ़ेंगे भी, उस पर भी अपन बाद में बात करेंगे, अभी तो अपने पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है RTI वगैरह का, तो उस पर भी बात नहीं हो सकती, बट हाँ आगे करेंगे। तो 2024 में आप ये चीज़ें मान के चलिए कि वैकेंसीज आपको ऐसा नहीं है कि आएंगी ही नहीं, कम मिलेंगे। देखो पोस्ट है तो वैकेंसीज तो होंगी, है ना, हर साल रिटायर्ड होते हैं लोग, ठीक है, हर साल वो जो शफल है वो चलता है, तो वैकेंसीज तो आएंगी, बट कम होंगी, एज वेल एज कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 22 में एकदम हवा उड़ गई, बहुत वैकेंसीज थी, तो जो CGL में नहीं हो पा रहे थे या जो इधर उधर से परेशान थे वो घुस गए स्टेनो सीखने में, ठीक है, कि यार वैकेंसी अच्छी है, इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो होता क्या है, एक बात याद रखिएगा, ये ट्रेंड है कि जब भी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं उसके अगले साल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपटीशन आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो आपको आज से डे 1 से अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने में लग जाना है। अच्छा, अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ भाषण तो देने आई नहीं हूँ, है ना, कि पढ़ो, पढ़ने से भाई मैं हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो वही है, हमारा 2024 की मेंटरशिप का प्लान जो है वो लॉन्च हो चुका है, 3-4 दिन हो चुके हैं, नहीं 4 दिन नहीं, मंडे से उसमें टारगेट्स आने लग गए हैं, ठीक है। उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है मैं बता देती हूँ। तो वही है, फ्रेशर्स के लिए अलग शेड्यूल होता है, एक्सपर्ट्स के लिए अलग शेड्यूल होता है ना, हम अलग तरीके से उनको बताते हैं कि आपको क्या करना है। भाई जिसने सब पढ़ लिया, जिसने सारी बुक्स कर ली हैं, सब कर लिया, अच्छे नंबर ला रहा, वो भी तो पढ़ेगा ना, और टॉप रैंक लाने के लिए तो वो किस तरीके से पढ़ेगा, वो आपको वही व्यक्ति बता सकता है जिसने बहुत साल पढ़ाया हो या पढ़ा हो, ठीक है। तो 2 तरीके के शेड्यूल है, फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपर्ट्स के लिए है। एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जिसमें सारा दिन हमारे एडमिन्स एक्टिव रहते हैं, ठीक है, बट याद रखें वो पढ़ाई के ही डाउट्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने साइकोलॉजिकल डाउट्स लेके आते हैं, तो उनके लिए मैं हूँ, डोंट वरी, ठीक है। मैं भी एक्टिव रहती हूँ ग्रुप में, डायरेक्ट आपकी मुझसे वैसे बात नहीं हो पाएगी किसी भी तरीके से, है ना, सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन ग्रुप के थ्रू हो जाती है, वहाँ पर तो DMs बहुत ज़्यादा हैंडल करती हूँ मैं, ठीक है। वो है, किसी भी तरीके की आपको कुछ भी समस्या होती है ना, कैसे भी कि क्या कवर करना है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू मतलब योर मेंटल स्टेट। भाई बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है यार, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि इंसान इतना परेशान होता है, समझ नहीं आता कि कब क्या करना है, तो उन चीज़ों में भी जितनी आपकी हेल्प मैं कर सकती हूँ करूँगी। इसमें आपके इस बार हमने अपडेट किया है, पिछली बार बच्चे, एक आध बच्चों की शिकायत थी कि आपने जूम मीटिंग लास्ट में नहीं ली, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था बहुत सीवियर, है ना। मैं इनफैक्ट मैं आज ही स्टूडियो आई हूँ, पिछली 11 तारीख के बाद, पिछली 11 तारीख को मुझे फीवर आया था, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाई हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो गई थी मेरी, तो मैं नहीं ले पाई जो है, पिछले 11 नहीं यार, उसके और 2 महीने हो गए मुझे बीमार हुए, ठीक है। तो वो शिकायत है, तो वो इस बार हमने दूर करी है पूरी। आपको कंटेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आप इधर उधर से परचेज करते हो, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में आपको सब कुछ मिलेगा। यानी आपको करना क्या है, कुछ 2-4 बुक्स हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना बुक्स के काम नहीं होगा, फ्रेशर्स की बात हो रही है, और बाकी सब कुछ वहाँ पे है। इनफैक्ट मैं बुक्स भी बहुत सारी वहाँ पे हैं, अब यहाँ नहीं बोलूँगी वरना स्ट्राइक लगा देते हैं लोग, ठीक है, बट आपको ऑलमोस्ट सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या है उन सभी का समाधान वहाँ पे है, ठीक है। अब एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो एडमिशन के लिए कुछ नहीं, वही सिंपल सी प्रोसेस, नंबर दे रही हूँ, है ना, और डोंट वरी मिनिमल कॉस्ट पिछली बार की तरह, ठीक है। हाँ इस बार थोड़ा सा बढ़ गई है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम 7-8 महीने तक चलेगा। हाँ एक बात और, बच्चों को लगता है यार ये फीस लेंगे हर महीने, भाई कुछ नहीं है, 1 महीने मिनिमम मतलब पहली बार आपको मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो देनी है, क्योंकि हम एडमिन्स लगाए हैं, और बच्चे देखो पैसे लेते हैं, कोई भी काम करेगा फ्री में नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद नहीं करोगे किसी के लिए तो आपके लिए कोई क्यों करेगा, ठीक है। तो वो है, एक नंबर दे रही हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही ग्रुप लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, आप परेशान हो रहे थे, हमने एडमिशन नहीं दिया, उसका कारण ये है यार कि फिर वो बीच में नहीं हो पाता मिक्सअप, है ना। तो अभी जैसे ही वो फुल होता है तो फिर से बंद हो जाएगा, और 50% कैपेसिटी उसकी हो चुकी है, भर चुका है वो, बिना किसी यूट्यूब में बताए ही, है ना, भरोसे पे चलती है अपने साथ तो सारी चीज़ें यार, ठीक है। ये नंबर है 8305913017। इस नंबर पे कॉल मत करना भूल के भी,
ठीक है। कॉल करोगे तो नहीं उठेगा और बात भी नहीं हो पाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे हमारी जो हेल्प टीम है, आपके फेवरेट भैया जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। वहाँ पे वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। और ये जो आपको मैंने रिव्यूज़ बताए हैं, है ना, ऑल ऑफ दिस आर जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन है। एक एक बच्चे का मैंने नाम लिखा है ताकि अगर आपको कभी डाउट हो तो बच्चे को टेलीग्राम पे ढूंढ के, यानी कि जो हमारा मेन वाला ग्रुप है उस पर ये सब है, इनको ढूंढ के आप पर्सनली पूछ भी सको, ठीक है। कोई फर्जी चीज़ नहीं है यहाँ पे। जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो भी हैं भाई। कुछ बच्चों ने कहा कि अरे मैडम आपने तो ना जूम पे बात नहीं करी और मैं शर्मिला हूँ, मैं ग्रुप पे पूछ नहीं पाया तो मेरा लॉस हो गया। तो ऐसी भी चीज़ें हैं और मेरी गलती है। देखो, इंसान को हमेशा सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, चाहे वो कोई भी हो, तो हम भी सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है पता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, हम डेडिकेटेड हैं, लेकिन हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस दिशा में पढ़ रहे हैं, हमें कब क्या पढ़ना है यही नहीं पता होता। हम पढ़ते हैं एकदम मतलब कभी भी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कभी भी हम कुछ तो भी पढ़ रहे हैं। आज मैंने मुगल पढ़ने का पढ़ लिया, फिर अब हम यार अभी मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं आज ये पढ़ लेता हूँ। तो मतलब ये जो हौच पौच पढ़ाई चलती है, इसमें आप पढ़ाई भी करते हो और आपको आउटपुट नहीं मिलता। टारगेट्स का क्या है कि टारगेट बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं लेती हूँ मॉक में आपके अगर नंबर आते हैं कम तो पूरे ग्रुप में होती है बेइज्जती। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक लिस्ट भी आती है मॉक टेस्ट के बाद, ठीक है। अभी तो मॉक नहीं देने हैं अपने को, अभी तो एक टेस्ट मॉक दिया गया है, वो हो गया है, बट अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो हो जाएगा आपका, ठीक है, डोंट वरी। तो ये है कि आपके पास एक दिन भर का शेड्यूल होता है कि नहीं मुझे ये काम करने हैं, और अगर आप वो दिन भर काम कर लेते हो ना तो एक अलग तरीके का मोटिवेशन आता है। और आप जब अच्छा ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्ट हैं, या इस बार ऐसे बच्चे जिनके 160 155 ऐसे नंबर हैं, ठीक है, वो अगले सी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप जब ऐसे बच्चों के साथ पढ़ते हो और अपने डाउट शेयर करते हो, आप देखते हो कि कितने स्मार्ट अप्रोच में बच्चा सोल्यूशन दे रहा है, या अगर आप मुझसे पूछते हो मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो एक अंदर से जो पॉजिटिव कंपटीशन होता है ना, हेल्दी कंपटीशन, वो मिलता है। साथ ही साथ एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं यार आज का ये टास्क है, मुझे करना ही है, और जब मैंने कर लिया तो फिर मुझे बढ़िया लगा कि नहीं यार ठीक है, आज का जो काम था वो मैंने कर लिया, मतलब मैं मक्कारी नहीं कर रहा हूँ। तो एक वो मैंडेटरी सा हो जाता है कि नहीं करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम अपने से करते हैं तो उतना पुश नहीं दे पाते, अपने से भी लोग कर लेते हैं नो डाउट। जब ये चलन नहीं था तब भी लोग पढ़ते थे, हमने भी पढ़ा ही है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आपने टारगेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ज्वाइन करते हो तो फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो खैर कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये था। और भी कोई आपको डाउट होता है तो ये नंबर लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख लो और इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। मैं बोल देती हूँ वापस क्योंकि राइटिंग ख़राब है मेरी, 8305913017, ठीक। इसके बाद आते हैं स्किल टेस्ट के लिए कि आप भाई मैम प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारा, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिस ग्रुप है, दो हैं एक्चुअली, एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का है। हिंदी के लिए अलग हमारी मैडम है, बहुत फेमस है चारू मैडम, इंदौर के अंदर सब जानते हैं उनको, शी इज़ हाईली एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। वो हमारा ग्रुप है, उसमें आपको डेली 7 से 8 डिक्टेशन हिंदी की, और साथ ही आपकी डेली एक कॉपी चेक होगी, आपको इंपॉर्टेंट आउटलाइंस बताई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। ये हिंदी का है, स्पीड में बता रही हूँ स्किल के लिए। इंग्लिश का आपका क्या है, सेम है ना, इंग्लिश में भी आपका सेम है कि आपको डेली 6 से 7 या 8 डिक्टेशन मिलेंगे लिखने के लिए, वेरियस ऑफ स्पीड्स पे, ठीक है। और डेली एडिटोरियल्स, हाँ ये तो मैंने मेंशन नहीं किया, डेली एडिटोरियल की एक डिक्टेशन आपको होगी, क्योंकि एसएससी पूछता है मेनली, है ना, एडिटोरियल से, ठीक है। तो वो भी होगा न्यूज़पेपर का, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, और इंपॉर्टेंट आउटलाइंस बताई जाएंगी। डेली एक कॉपी आपकी चेक करके आपको बताई जाएगी कि क्या गलत किया क्या नहीं किया, परसेंटेज एरर सब कुछ जैसे एसएससी में होता है। साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको ऑफर कर सकती हूँ। अगला बैच कब आएगा मुझे भी नहीं पता ठीक है, बैच के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी हम मेंटरशिप पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बेशक कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है यार एक बार सीट्स फुल हो जाएंगी तो नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। इतनी चीज़ें थी, और बढ़िया से पढ़ो। देखो, और मैं फिर से कहूँगी कि ये कट ऑफ और इन सब के बातों में मत उलझिएगा, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि जो होना है ना वो हो गया, और वो उसी वक्त हो गया जिस वक्त आप पेपर दे के आए। जब आपने फाइनल सबमिट किया ना पेपर, उसी वक्त तय हो गया कि अब क्या होना है, ठीक है। आपको बस वो रिजल्ट रिफ्लेक्ट होना बाकी है, रिजल्ट आपका तय रखा है ना, कि आपको इस बार सिलेक्ट होना है या आपको अगले साल फिर से प्री देना है, या इस बार आपको सिर्फ स्किल देने के लिए मिलेगा। एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। अब आप टाइम वेस्ट करोगे अपना अगर आप इधर उधर की बातों में पढ़ोगे कि चंटू सर कह रहे हैं कि यार 115 कट ऑफ जाएगा, फिर बंटू सर ने कह दिया अरे हट 150 कट ऑफ जाएगा। इन सब में मत पढ़िए, ठीक है।
जो भी आपकी कंडीशन है आपको बहुत अच्छे से पता है ना। अगर आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता है कि क्या ट्रेंड चलता है ना, और नहीं पता है तो फिर गाइड करने के लिए थोड़ा बहुत मैं हूँ ही, है ना, ठीक है। तो वो भी आ जाएगा। और हाँ, मेंटरशिप के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कई साल से मेहनत कर रहे हो, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्रेशर हो, आपको गाइडेंस नहीं है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, है ना। कुछ नहीं है यार, ना के बराबर है, कॉफ़ी पी आते हो तुम इतने में, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, ना मेरा कोई फ़ायदा है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि मैं 1 टाइम पेमेंट ले रही हूँ और ये 7 से 8 महीने जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये मेंटरशिप चलेगी, तो मेरा ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ खरीद ही लो, ठीक है, बट हाँ, अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, इस बार नहीं हो पा रहे हो तो करो, क्योंकि देखो आप एक बार ये PDF पढ़ के देखना जो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आपको दिखेगा कि बच्चे 100 नंबर 111 नंबर लिखा है बच्चों ने, ये मैं नहीं कह रही हूँ, PDF जो है उसमें लिखा है उन्होंने नाम सहित, ठीक है, और थोड़े दिनों में उनका रोल नंबर भी लाऊंगी मैं जब उनका प्री का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मतलब 100 नंबर से किसी ने 145, किसी ने 150 का सफ़र किया। एक हमारा यश है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर किया यार, 160 नंबर, वो भी इन्होंने सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में स्कोर किया है, ठीक है। दिल्ली रीजन से हैं वो। यश का अच्छे से पता है क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड है, ग्रुप में एक्टिव था, और तो इसलिए मुझे उनका मतलब अच्छे से याद है। और बाकी तो मुझे अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा। उस बच्चे, जिस बच्चे का मैं बता रही हूँ कि 160, उसकी एक रील भी डली हुई है रात में पढ़ते हुए 3 बजे, एक शॉर्ट डला हुआ, आप देखना उठा के। उस बच्चे ने भी पहले अटेम्प्ट में 160 स्कोर मार दिया। बहुत अच्छा स्कोर होता है SSC स्टेनो में 160, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि GS हालत बिगाड़ देता है। आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लोगे, आप रीजनिंग में कर लोगे, लेकिन GS 50 क्वेश्चन आते हैं भाई, 50 क्वेश्चन, ठीक है, तो हालत बिगाड़ देता है ना। तो बहुत अच्छा स्कोर है। और ये सारा कुछ हुआ कैसे, उस बच्चे ने पढ़ाई करी, उस बच्चे को जो डाउट था वो पूछता था, और वो सही डायरेक्शन में था। ठीक, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने लाए भाई, और भी बच्चे थे जिनने नहीं किया, 110 में लटके हैं, तो ऐसे भी बच्चे हैं, है ना। लेकिन हाँ, जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे थे, सही से गाइडेंस सब कुछ फॉलो कर रहे थे, टारगेट फॉलो कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये मेरी पहली मेंटरशिप थी। मतलब मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि कैसे होगा, बच्चे क्या परफॉर्म करेंगे। जिस दिन पेपर बच्चों का हो रहा था उस दिन मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड चल रही थी कि यार बस अच्छा हो जाए। लेकिन ये जो रिजल्ट आया ना, इसने मतलब दिल खुश कर दिया, ठीक है। इसीलिए मैं इतना खुश होके और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बार ये 24 की मेंटरशिप लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके का आपको स्किल के लिए हेल्प चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ पेड वाला ही है, तुम्हें और भी कोई डाउट होते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो इस नंबर पे बेशक मैसेज करो, तुम्हें जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी डाउट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड वालों के लिए है, आप करो मैसेज, है ना, और आपको जो है हेल्प मिलेगी, जो भी जेन्युइन हेल्प है वो मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपन बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, कमेंट सेक्शन में बताइए, नंबर है उस पर आप बता दीजिए, है ना। और किसी भी तरीके से अगर मैं आपके काम आ पाऊँ, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं आप, ठीक है, बहुत खुशी मिलेगी मुझे, ठीक। और बाकी यूट्यूब में कम एक्टिव हूँ मैं, क्योंकि कुछ देखो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, होता है तो फिर तो मैं आ ही जाती हूँ, है ना। तो ठीक है, लेट लपाट ही सही, मिलेंगे अपन फिर वापस किसी वीडियो में। और बाकी वैसे अगर आपको मेंटरशिप में मिलना है तो वो तो है ही, ठीक है। चलो भाई, ख्याल रखिए आप लोग अपना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो हमारे ग्रुप पे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद।